ओके स्टूडेंट, तो आज नया चैप्टर जोरदार जबरदस्त मस्त अच्छी तरीके से समझेंगे। चैप्टर का नाम है नेटवर्क एनालिसिस। अभी नेटवर्क क्रिएशन करते कैसे हैं, उसके लिए अलग अलग सम्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिसमें से पहला एग्जाम्पल जो दिया है वो पढ़ते हैं और लिखते हैं। हाँ पढ़ बेटा। Okay, sir. For the following set of activities, draw a network diagram in two tables. First, activity A and B, or preceding activity dash and A. ऐसा नहीं है। अब ये क्या है वो समझने के लिए मैं तो ये जो एक्टिविटी है वो पूरा एक टेबल है। एक्चुअली तेरे टेक्स्ट बुक में क्या कर दिया उन लोगों ने, गलती कर दी। एक टेबल पूरा बनाना था और एक जगह पे ले जाना चाहिए। यहाँ पे आधा टेबल इधर और आधा टेबल दूसरे पेज पे लेके गए। तो अच्छा, हाँ नहीं बस, हाँ सर पीछे है, सॉरी सर। ये एक्टिविटी है ना, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। ए, हाँ सर, सी, बी, कहाँ तक है? सी, डी, हाँ एच तक है, ई जी एच। अरे ये कुर्सी रख। तो ये सब एक्टिविटीज है। अरे नहीं, सही है। यस ये सर, सब क्या है? एक्टिविटीज है। यस अब सर, प्रीसीडिंग एक्टिविटी यानी इससे पहले वाली एक्टिविटी, वो भी हमको दिया हुआ है। यस सर। वो बता मुझे। पहले में डैश है, डैश, और सेकंड में ए, थर्ड में ए, बी, सी, एक मिनट डी। ये सी के अंदर क्या है सामने? सी के अंदर ए है सर, हाँ, फिर डी में, और डी के सामने बी है, और ई के सामने सी है, और एफ के सामने डी है, और जी के सामने ई है, एंड एच के सामने एफ एंड जी है। अच्छा ये है क्वेश्चन, राइट? हाँ सर। अब इसका यूज करके मुझे पॉट हाँ सर। चार्ट बनाना है, नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क ड्रॉ करना है, तो नेटवर्क कैसे ड्रॉ करेंगे, नेटवर्क ड्रॉ करने के रूल्स क्या हैं, वो अब मैं तुझे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। जो तुझे आगे टेक्स्ट बुक के अंदर आगे सब कुछ एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से दिया हुआ है, वो यही है। ओके सर। अब कोई भी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी को हम शो करते हैं एरो से। यस सर। ये एरो बनाऊंगा और शो करूंगा एक्टिविटी। यस सर। कोई भी एक्टिविटी अगर दिखानी है, जैसे एक्टिविटी ए दिखाना है एक एरो, एक्टिविटी बी दिखाना है दूसरा एरो, सी दिखाने के लिए तीसरा एरो, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब एक्टिविटीज दिखाने के लिए मुझे एरो ड्रॉ करने हैं। ओके सर। यानी यहाँ पे टोटल कितने एरो होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, जनरली 8 एरोज होने चाहिए। हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ? ओके, मतलब इसमें हम जो भी हम हर एक एक्टिविटी में एरो करते हैं ड्रॉ। हाँ, वो एरो से दिखाएंगे कि ये एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, दूसरा एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ पे खत्म हुआ। ऐसा हम एरो से शो करेंगे। हाँ सर। अच्छा, ओके। अब जहां से एरो शुरू होता है उसके आगे Yes, sir. करेंगे राउंड, उसके पीछे करेंगे राउंड, और बीच में करेंगे एरो। यानी सपोज यहाँ पे नाम मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, Yes, sir. यानी ये एक्टिविटी ए है। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, है नहीं, अभी ये बाद में करेंगे, लेकिन ये है नहीं, ठीक है? हाँ सर। ओके सर। तो एक्टिविटी ए ये एरो से शो किया, और जो इवेंट है वो इवेंट, Yes, sir. ये जो इवेंट है वो 1 से शुरू होकर 2 तक है, यानी 1 to 2 ए। अच्छा, यानी 1 से शुरू होगा और 2 तक, यानी वो ए एक्टिविटी हो गया। ए एक्टिविटी है, इसका मीनिंग ऐसा होता है। मीनिंग में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा मतलब एक्टिविटी एक 1 से चालू हुआ और 2 पे कंप्लीट हुआ। ऐसा मैंने नंबर दिया है, कभी 5 से 7 आए, 1 2 नंबर आ गया। सपोज एक्टिविटी बी करना है तो एक्टिविटी बी दूसरा यूज किया,
अब ये एक्टिविटी बी है, एक्टिविटी को कैसे शो करेंगे, एरो से, ये तो सीख गए हम लोग। हाँ सर। अब बात अच्छा, आती है, यानी सपोज कोई अगर, हाँ सर, अब 1 2 नंबर आ गया तो अब कौन सा नंबर दूंगा, 3। 3। अच्छा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट पे एरो करेंगे। हाँ, तो ये बी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है 2 से और खत्म हो रही है 3 पे। यस सर, यस सर। तो ये दोनों है मेरा इवेंट, ये इवेंट की बात है, यस सर। ठीक है, जिसको हम राउंड से शो करेंगे, राउंड राउंड करके शो करेंगे। ये इवेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इवेंट खत्म हुआ, यहाँ से इवेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इवेंट खत्म हुआ, ऐसी बात है। ओके सर। अब बात आती है ये एरो करने के रूल्स, हम लोग कैसे एरो कर सकते हैं। तो एरो सीधा सीधा जाना चाहिए, ऐसे सीधा सीधा जाए, ऐसे ऊपर जाएगा चलेगा, ऐसे नीचे आएगा चलेगा, आप ऊपर एरो लेके जाओ, नीचे एरो लेके जाओ, लेकिन एरो वापस नहीं आना चाहिए, ये गलत है। अच्छा, हम लोग आगे जाए फिर ऐसी इच्छा और है, ये तो पीछे सी एक्टिविटी, ऐसे सी पीछे गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, एरो पीछे आना चाहिए नहीं। ओके सर, अगर सपोज हमको अगर 4 लिखना हो तो हम अगर 2 से शुरुआत करते हैं टूवर्ड्स नीचे जाने के लिए, और उसके बाद से भी करेंगे शुरुआत तो चलेगा ये ऐसे? रखिए, ये 2 से 4 किया, अच्छा, मतलब अपन नीचे जा सकते, वो भी सही है, खाली वापस नहीं आने का। वापस नहीं आना है। दूसरा, हाँ सर। क्रॉस नहीं करना है, ये भी गलत है। अच्छा, ओके सर। 2 एरो क्रॉस हो गए, गलत। ओके सर। फिर एरो को ऐसे फोल्ड नहीं कर सकता, ये एरो ही नहीं है। ओके सर। हाँ, तो वो मेरी भी है, इच्छा हो यार, ये टर्न हो गया। ऐसे क्रॉस हो रहा है तो मैं बोला ऐसे करके ऐसे लेके आता हूँ, चलो क्रॉस नहीं होगा तो ऐसे थोड़ी चलेगा, सीधा ही लेना है। अच्छा, सीधा या नीचे, मतलब टूवर्ड्स सीधा ही जाना चाहिए, स्ट्रेट। यानी ओके सर। ऐसे ऊपर जाएगा, सीधा जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे स्ट्रेट जा सकता है, ऐसे स्ट्रेट जा सकता है, लेकिन वापस नहीं आ सकता। अच्छा, यस सर। यानी ऐसे जाना हो तो भी जाएगा, ऐसे जाना हो तो भी जाएगा, ऐसे ओके, ऐसे ऐसे सब हो सकता है, ओके, बट वो ऐसा, वो उसके ऑपोजिट वाला नहीं होगा जो ये सीधे सब जाए। पॉसिबल है, वापस नहीं आ सकता यस सर। और क्रॉस नहीं हो सकता। ओके, यानी इसमें मतलब चीजें 2 ही याद रखें। इतना समझ में आ गया तुझे? हाँ सर, आ अब गया समझ, इजी है। ये ए से लेके एच तक, इसलिए तो बोल रहा हूँ तेरी टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है ना वो स्टूडेंट के लिए हार्ड है, लेकिन टीचर्स को समझने के लिए बहुत इजी हो जाता है। एक्चुअली वो स्टूडेंट्स को भी समझने के लिए इजी लिखा है, लेकिन क्या है, हमारा लेवल थोड़ा, एज अ स्टूडेंट हमारा लेवल थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग कम समझ पाते हैं। बाकी वो चीज बहुत क्लियर कट लिखा है। अगर हाँ सर। तुझे ये टेक्स्ट बुक वापस ना देना हो तो किसी को वापस देता है कि सेल करता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर, एक्चुअली यूजुअली इसमें अगर मैं बुक परचेज करता हूँ तो वो लोग प्रिंट का बोलते हैं कि हम आपको करके देंगे, ऐसे मार के, स्टेपल मार के। बट मैंने ये कुरियर में मंगाया मासी के थ्रू, तो वो भूल गए, तो अब इसको मैं वापस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तू पढ़ाई कर यस सर। लेता है, तेरे को ये रिक्वायरमेंट ना हो बुक का, तो मुझे दे देना, हाँ सर, पक्का। ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट ना यस हो सर, तो, श्योर। अगर तू दे सकता है, सामने बात कर सकता है और कर दे वो लोग, तो दे देना वहां पे वापस, ठीक है, हाँ, क्योंकि हाँ सर, कोरोना की वजह से नहीं नहीं, शायद वो लोग वापस लेंगे, लेंगे, ओके। ठीक है, वो हाँ होगा, सर। लेते हैं तो दे देना, ठीक है। ओके सर। हम्म, ओके सर। सर, एक सेकेंड, एक्चुअली आंटी आई है तो मैं ये एक एक्चुअली खत्म कर दूं, डोर पे। हाँ सर। छोटा सा ही है, ये लिखा है तो खत्म कर दूं ना फिर अपने, हाँ सर, ओके सर। छोटा सा ही है, यानी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक्सप्लेन करने में। हाँ सर, ओके सर। हाँ, अब मुझे ड्रॉ करना है चार्ट। तो इसमें इन लोगों ने एक अच्छी यस सर। चीज क्या दी है, ए बी सी डी ई एफ, इतनी एक्टिविटीज हमें लिखनी है, एरो से दिखाना है, लेकिन उसने ना
ये ए से Yes, sir. पहले प्रीसीडिंग यानी उससे पहले क्या होता है, तो ए से पहले होता है डैश, इसका मतलब हमारा ए का स्टार्टिंग है। Okay, sir. ए से पहले कोई एक्टिविटी ही नहीं है, ए से पहले कोई Okay, sir. एक्टिविटी नहीं है, Okay, sir. इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग ए से हो रहा है। ओके अच्छा, यानी हमको ए के बाजू में देखने का, अगर प्रीसीडिंग एक्टिविटी डैश दिखा रहा है यानी ए हमारा फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग। हाँ, जिसके भी आगे डैश है इसका मतलब वहां से शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट है 1, 1 से शुरू होगा। ओके सर। यहाँ पर क्लियर है इतना? हाँ 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 सर, इजी है, क्लियर है। अच्छा, अब बी के आगे क्या है? यस सर। ए। सी के आगे क्या है? ए। हाँ, ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी। अब हम लोग है ना, ये लोग भले ना ऐसे दे, हम लोग क्या सोचेंगे पता है, ऐसा सोचेंगे ए के बाद क्या है बी, ए के बाद क्या है सी, ऐसा सोचेंगे तो अपने को इजी रहेगा ना। हाँ सर, आंसर एक्चुअली आप थोड़ा फिर से समझा सकते हो, सुन, मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा। हाँ, बी के Yes, sir. आगे ए है, ऐसा उसने बोला। यस सर। हाँ उसने सर। बोला कि बी के आगे ए है, सी के आगे ए है। हम लोग ऐसा सोचे, इससे अच्छा ऐसा सोचते हैं कि ए के बाद बी आता है, ए के बाद सी आता है, ऐसा सोचेंगे तो ज्यादा होगा इजी। हाँ सर, ऐसा इजी होगा। हाँ, फिर यहाँ पे अगर बोले तो बी के बाद डी आता है, सी के बाद ई आता है, डी के बाद एफ आता है, ऐसा सोचेंगे तो हमारा काम थोड़ा इजी होगा समझने में। हाँ सर। मैं ऐसा सोचूं ये सबसे पहले ये है, इससे अच्छा ऐसा सोचूं इस सब के बाद ये आता है। हाँ सर। अब हमारा काम इजी हो जाएगा। अब मैं ऐसा सोचूंगा ये ए के बाद क्या आता है बी, बी। ए के बाद क्या है सी, सी। तो ए के बाद Yes, दो sir. एक्टिविटी होती है, ए करने के बाद Okay. दो एक्टिविटी होती है। अब वो दो एक्टिविटी activity. जैसे एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि Yes, sir. शादी डिसाइड हो गई किसी की, के शादी होने वाली है, ठीक है, तो पहला काम है शादी डिसाइड होना। हाँ सर। फिर क्या होता है, शादी sir. डिसाइड हो जाए उसके बाद किसी को भेजेंगे कि भाई तू हॉल बुक करवा के आ और तू शादी के कार्ड छपवा के आ, तो दोनों काम शुरू हो गए। हाँ सर। सेम भाई यहाँ पे ऐसा है, पहले एक्टिविटी शुरू हुआ ए, अब ए के बाद दो एक्टिविटी एक साथ शुरू होती है बी एंड सी। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे दो एक्टिविटी बना देता हूँ, बी एंड सी। बोल कोई डाउट? यस सर। नहीं सर, इजी है। तो देख, अब हम ऐसा सोचे बी से पहले ए है, सी से पहले ए है, तो बराबर है, हाँ है, बी हाँ से सर। पहले ए, सी से पहले भी ए, ऐसा ही तो हो गया। हाँ सर। अच्छा, अब मैं नंबर दे देता हूँ, ये बी है तो 3, यस सर। यहाँ पे लिख देता हूँ 4। यस सर। ओके सर। कोई डाउट नहीं है ना बेटा? नहीं नहीं सर, इजी है। आगे जा रहे हैं। यस सर। अब ये बी के बाद डी आता है, यस सर। तो यहाँ पे बी एक्टिविटी ये रहा, ये बी के बाद मैं ड्रॉ करूंगा डी, ओके। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 5। ये 5। ओके। सही है? हाँ अच्छा, ऐसे यानी जो जैसा वर्ड्स आगे बढ़े नंबर भी उससे आगे चलते रहेंगे। हाँ, इवन ऐसा ये Yes, सब sir. पेंसिल से करने का, इसीलिए पेंसिल से करने का कि कभी रफ भी करना पड़ेगा। ओके सर। मैं दिखाऊंगा। ओके सर। अब सी के बाद ई आता है, तो ये सी है, यस सर। इसके बाद मैं लगा देता हूँ ई। ई। 3 4 5, अब आ गया 6। यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर, इजी है। ठीक है, मेन खाली थोड़ा ट्विस्ट वाला है, अगर वो ही समझ में आ गया तो इजी लग रहा है। बस इसलिए तो हम लोग ऐसे देखने का, अगर हम लोगों ने ऐसे ये जो लिखा है ऐसे देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सर वो फिर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, ये वाला सही है मेथड। हाँ, बी के बाद है,
डी के बाद एफ। यहाँ पे ये डी है, उसके बाद मैं बना Yes, sir. देता हूँ एफ। ये 6 हो गया, अब लिखता हूँ 7। यस सर। सही है। हाँ सर, इजी है। यस सर। डी के बाद अब ई के बाद है जी। ओके अच्छा, तो हम यानी इसके ई के 6 से चालू होगा हाँ, सीधा। लेकिन है ना, जनरली हम लोग ऐसे करते हैं, ई के बाद करता है जी। सही है। हाँ सर, यस सर। लेकिन एक यहाँ पे ध्यान क्या रखना है पता है, देख यहाँ पे लिखा है एफ एंड जी एक साथ है, यहाँ पे देख एफ जी साथ में। हाँ सर। तो ये एफ है और ये जी है, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। इसका मतलब अच्छा, ये एरो मुझे क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ओके सर। ये ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे जी। ओके अच्छा, यानी अगर क्वेश्चन में अगर जॉइन दिया हो एफ और जी, सपोज डी या सी, तो फिर हमको जॉइन कर देना है। या क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन दिया है, क्या ओके। पता ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सर, अच्छा यानी अगर सेपरेट दिया होता तो फिर जो अगर सीधा सीधा जाते तो सही वो होता। देखा, अब यस सर। ये एफ और जी का काम हो गया। अब एफ जी के बाद दिया है एच, यस सर। ये एफ और जी, इसके बाद निकलेगा एच। यस सर। इसके बाद कुछ है? नहीं सर, हो गया। तो मेरा ये चार्ट बन गया, ये नेटवर्क मेरा तैयार हो गया। अच्छा, हो गया सब। तैयार, खत्म। ओ, ये तो इजी है। अब आगे बात करता हूँ एक चीज, ये ए है ना, ओके। ए का कहां से कहां तक होता है, ये ए है, कहां से कहां तक है, 1 to 2 है। 1 to 2। तो ये ए के सामने मैं लिखूंगा 1 to 2, 1 to 1 to 2। सर सर एक खाली छोटा सा डाउट है। हाँ। ये जैसे 6 पॉइंट और एफ और जी का अगर जॉइंट हो रहा है तो 7 ही लिखेंगे या बाजू में 8 लिखेंगे, अगर क्योंकि 2 आ रहा है वो तो? 7 में ज्वाइंट हो गया, बस खत्म। अच्छा, हाँ सर, 7 हो गया 8 क्लियर। नहीं लिखेंगे। हाँ सर, ओके सर। अब ये ए के मैंने लिख दिया, ए शुरू हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है 2 पे, तो 1 to 2 हो गया। यस सर। फिर ये बी के लिए लिखूं तो क्या लिखूं, ये बी। बी के लिए 2 to ऊपर वाला 3। वेरी गुड। सी के लिए बता। ए टू सी के लिए 2 to 4। वेरी गुड। डी। डी के लिए 3 और 5। ई। और सी और ई के लिए 4 to 6। एफ। और डी और एफ के लिए ए सुन, ये नहीं देखना है, ये अब नहीं देखना है तुझे, सिर्फ यही देख के आंसर देना है, ये एफ जी एच और वहां पे एफ जी एच देखना है। अच्छा, एफ। ओके सर। और जी के लिए सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये जी रहा वाला। जी, ये रहा जी। अच्छा, 6 to 7। हाँ तो लिखा ना 6 to 7। फिर ये एफ था हाँ ओके सर। 5 to 7 ओके सर। और लास्ट एच। एच है 7 to 8। खत्म। ओके सर। तो यहाँ पे मेरा पूरा सम खत्म हो गया, सम में कुछ था ही नहीं, इतना ही था। अच्छा, ओके। अच्छा, ये ऐसा सम है। अब एक सिंपल लॉजिक है, ये पूरे चैप्टर में ना तुझे ये नेटवर्क बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, और 3 सम मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे मैं लेक्चर को करता हूँ ओवर, स्टॉप कर दूँ। ठीक है, ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय।